नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पार्कर सोलर प्रोब के बारे में, जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा है बिकॉज इसने सन को पहली बार टच किया है। अब ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब किसी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट ने सन के सरफेस को या सन को टच किया हो। तो ये मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी यूपीएससी के लिए। इसको दिखाने के लिए मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं और आशा ये करता हूं कि इन सब के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से देंगे। पहला क्वेश्चन है ओसिरिस रेक्स के बारे में और यहां पे ये पूछा गया है कि ये न्यूज में क्यों था। दूसरा क्वेश्चन है ल्यूसी एंड साइकिक के बारे में और यहां पे भी ये पूछा गया है कि ये न्यूज में क्यों रहा। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है आपको पार्कर सोलर प्रोब के बारे में भी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूं जिससे आपके प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। इस प्रोग्राम का नाम है IDMP3। इस प्रोग्राम में ना केवल आपको डेली बेसिस पे 20 MCQs मिलेंगे बल्कि इसके साथ साथ 2 मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा हर वीकेंड पे आपको 2 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे 100 मार्क्स के और मेंस की प्रैक्टिस के लिए आपको 2 सेगमेंट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक में आपको अल्टरनेट वीकेंड पे 10 मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा दूसरे अल्टरनेट वीकेंड पे आपको मेंस का एक सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। अब इन टोटल बात की जाए आपके पास 44 MCQ के सेक्शनल टेस्ट होंगे। उसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 4 CSET के टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब मान लीजिए आपको किसी तरह की परेशानी है NCERTs को लेके, तो यहाँ पे आपको ना केवल NCERT के टेस्ट मिलेंगे बल्कि NCERT की वीडियोस भी मिलेंगी। उसके अलावा आप यहाँ पे आंसर राइटिंग की वीडियोस भी देख सकते हैं जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग को। इसके अलावा इन टोटल आपको मेंस के 550 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात की जाए मेंस की तो यहाँ पे आपके 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट को हम इवेलुएट करके देंगे। उसके अलावा आपके 6 ऐसे टेस्ट ऐसे होंगे जो हम आपको इवेलुएट करके देंगे। अब इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं dpp.onlyias.in पे जाके। उसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@onlyias.com पे जाके। आइए अब बात करते हैं पार्कर सोलर प्रोब के बारे में, जिसे लॉन्च किया था नासा ने 2018 में। और इसे लॉन्च करने के पीछे मंशा ये थी कि हम जानना चाहते थे कि सन वर्क कैसे करता है। खासकर सन के कोरोना के बारे में हम अपनी इंफॉर्मेशन को और बेहतर करना चाहते थे जिससे हमारे जो आउटर स्पेस के मिशंस हैं हम उनको अच्छे से हैंडल कर सकें। अब क्योंकि इस प्रोब ने पहली बार टच किया है सन के सरफेस को, तो इससे हमारे को और अच्छे से समझ आ पाएगा सन के अंदर की साइंस। मतलब हम और बेहतर से समझ पाएंगे कि सन के अंदर वर्किंग कैसे होती है। अब इस मिशन के बारे में और अच्छे से समझने के लिए आइए समझते हैं सन के स्ट्रक्चर को। देखिए, बात की जाए सन की तो ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है आपका इनर लेयर और दूसरा है आपकी आउटर लेयर। अब इस इनर लेयर को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जो आप ये बीच वाला पार्ट देख रहे हैं ये है सन की कोर। उसके बाद ये पार्ट है आपका रेडिएटिव जोन और ये तीसरा पार्ट है आपका कन्वेक्शन जोन। इसके बाद बात की जाए आउटर लेयर की तो यहां पे हमने 3 हिस्सों में इसे डिवाइड कर रखा है। पहला है आपका फोटोस्फेयर जहां पर आप सन स्पॉट साइकिल्स को देखते हैं। उसके बाद आता है क्रोमोस्फेयर और तीसरा है आपका कोरोना, जो आपको सोलर इक्लिप्स के दौरान ही दिखता है। अब यहां पे इन सोलर फ्लेयर और सन स्पॉट साइकिल के पीछे ही छुपा हुआ है पार्कर सोलर प्रोब को भेजने का कारण। आइए पहले समझते हैं कि सनस्पॉट साइकिल क्या होता है और फिर समझेंगे सोलर फ्लेयर क्या होता है और उसके बाद हमें समझ में आएगा कि क्या मकसद है हमारे पार्कर सोलर प्रोब का। अब बात की जाए सनस्पॉट की तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है जो आपको सन के फोटोस्फेयर में देखने को मिलता है। इसके आसपास के एरिया के मुकाबले ये स्पॉट थोड़ा डार्कर होता है और ऐसा होने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसी कारण से इसका जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली ठंडा होता है आसपास के इलाकों से। अब जब ये साइक्लिक मैनर में होता है तो इसी को कहा जाता है सनस्पॉट साइकिल या सोलर साइकिल। अब इन सनस्पॉट साइकिल्स में यूजुअली जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेरी करता है सरफेस टू सरफेस और ईयर टू ईयर। यूजुअली ये साइकिल 11 साल की होती है। उसके अलावा
एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि ये जो सन स्पॉट साइकिल्स हैं ये आपको मिलते हैं 15 से 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, जो आपके सन के नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सोलर फ्लेयर की, बट इसे जानने से पहले हम ये समझते हैं कि सन किस चीज से बना हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन के अंदर 91% आपकी हाइड्रोजन होती है और 8.9% आपकी हीलियम। इसके अलावा जो बचा हुआ 0.1% है वो अदर हैवियर मटेरियल है। अब ये जो सारे मटेरियल हैं ये सन के अंदर मैटर की फोर्थ फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज प्लाज्मा। और कई बार ये प्लाज्मा आपके सन के सरफेस से इजेक्ट होता है और इसी के कारण बनते हैं आपके सोलर फ्लेयर, जिसे हम कई बार सोलर विंड भी कह देते हैं। आइए अब जानते हैं इन सोलर फ्लेयर्स में क्या होता है। यहां पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलावा इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और एटम्स भी मिलते हैं, जो ना केवल आपकी सैटेलाइट्स के लिए बल्कि जो ह्यूमन स्पेस में है उनके लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। और इसीलिए हमने पार्कर सोलर प्रोब को भेजा है ताकि हम इन सोलर फ्लेयर्स के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन को और ज्यादा बेहतर कर सकें, जिससे हम इन्हें बेटर प्रिडिक्ट कर सकें और जान सकें कि कब ये सोलर फ्लेयर आते हैं और हम अपनी सैटेलाइट्स और ह्यूमंस को उससे बचा सकें। आप सभी को पार्कर सोलर प्रोब के मिशन के बारे में तो पता लग ही गया होगा। आइए अब समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इसे समझने से पहले हमें समझना होगा टेम्परेचर और हीट के बीच का डिफरेंस। इसके लिए मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा। इस क्लिप में आप ब्लू पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कीजिए। ये ब्लू पार्टिकल्स जनरली वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, वेयरएज बात की जाए इन रेड पार्टिकल्स की तो ये वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहां पे जब ये वाइब्रेशन करते हैं तो ये आपके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब टेम्परेचर मेजर करता है कि कितना फास्ट एक पार्टिकल मूव कर रहा है। वेयरएज इनकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसको कहा जाता है हीट। आई होप अब आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस में कोई परेशानी ना हो। अब यहां पे आपको समझना क्या है, देखिए अगर कोई जगह एम्प्टी है, मतलब बिल्कुल खाली है, जैसे कि आउटर स्पेस, तो वहां पे आपको पार्टिकल मिलेंगे नहीं। अब अगर आपको पार्टिकल मिलेंगे नहीं तो क्या वहां पर हीट मौजूद होगी? अब अगर वहां पे हीट मौजूद नहीं होगी तो आप हीट फील भी नहीं करेंगे। इस वजह से जो आपका पार्कर सोलर प्रोब है ये स्पेस में जब मूव कर रहा है तो यहां पे इसे हीट महसूस नहीं हो रही है, बट टेम्परेचर तो इसको महसूस हो ही रहा है। तो इसके लिए हमने कुछ मटेरियल को यूज किया है, जैसे टंगस्टन, नियोबिलियम, मॉलिब्डेनम एंड सफायर। इन सभी मटेरियल में एक चीज कॉमन है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जो टंगस्टन है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 6192 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से ये काफी इंटेंस हीटिंग को झेल सकता है। अब यहां पे हमने पार्कर सोलर प्रोब को इन मटेरियल के एक लेयर से कवर किया है जो 4.5 इंच थिक है। अब यहां पे इसे नाम दिया गया है सोलर प्रोब कप, जो आपके इनर इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करता है बाहर की हीट से। उसके अलावा इन आर्टिकल में एक टर्म यूज की गई है स्विच बैक। ये स्विच बैक क्या है? मान लीजिए ये आपके सन का इनर मैग्नेटिक स्फीयर है, यहां पे आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, तो इस वेरिएशन को ही या इस जिगजैग लाइन को ही कहा गया है स्विच बैक। तो आज के आर्टिकल में आपके जानने लायक इतनी ही इंफॉर्मेशन थी। धन्यवाद।